दोस्तों, अगर एक व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को बहुत ऊपर उठा सकता है और वही व्यक्ति अगर चाहे तो अपने जीवन को पतन की ओर भी ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस चरित्र के बारे में जिसकी चर्चा हर एक भागवत कथा में होती है। यही नहीं दोस्तों, यह चरित्र ऐसा है कि इस चरित्र के माध्यम से हमें अपने चरित्र को सुधारने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पिंगला वैश्य की, जिसका श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णन है, जिसमें दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं का वर्णन करते समय इस पिंगला वैश्य का भी अपने एक गुरु के रूप में वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाऊं, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रंथों से पर, जहां पर मैं हमारे धार्मिक ग्रंथों से ऐसे ही प्रसंगों को लेकर आती रहती हूं। तो अगर आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको उन ग्रंथों में वर्णित बातें जानने का मौका मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, पिंगला के बारे में बताते हुए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में विदेह नगरी मिथिला में पिंगला नामक एक वैश्या रहती थी। वह बहुत ही रूपवती थी, साथ ही वह स्वेच्छाचारिणी भी थी और उसकी धन कमाने की प्रबल इच्छा थी। यही नहीं, रूपवती होने के कारण उसे अपने रूप का बड़ा अभिमान भी था। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय खूब बन ठनकर वह उत्तम वस्त्र पहनकर आभूषणों से सजकर अपने घर के बाहर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और वह इंतजार करने लगी कि कोई धनी व्यक्ति आए। वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखती तो यही सोचती कि जरूर कोई धनी व्यक्ति ही है और यह मेरे लिए ही आ रहा है। पर जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तो उसके चित्त में बड़ी बेचैनी होती। इस प्रकार वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी अंदर जाती। ऐसे में आधी रात बीत गई पर उसके पास कोई नहीं आया। धनी की राह देखते देखते उसका मुख सूख गया और उसका चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे अपने आप से घृणा होने लगी और अपने इस कार्य से और आजीविका से बड़ा वैराग्य होने लगा। अब उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप उत्पन्न हुआ। तो जब उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वह भगवान को याद करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान के लिए एक गीत गाया जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार था कि हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनसे सुख की लालसा करती हूँ। सचमुच में मैं कितनी मूर्ख हूँ, जबकि मेरे निकट ही मेरे हृदय में मेरे सच्चे स्वामी विराजमान हैं और वास्तविकता में वे ही मुझे प्रेम, धन और सच्चा परमात्मा सुख देने वाले हैं। ये मनुष्य तो अनित्य हैं, जबकि भगवान नित्य हैं। मैंने उन्हें छोड़ इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, जो कि मेरी एक भी कामना को पूरी नहीं कर सकते। उल्टे मुझे दुख ही देते हैं, मोह ही देते हैं, शोक ही देते हैं। मेरी मूर्खता की ही हद है कि मैं इनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में ही अपने शरीर और मन को पीड़ा पहुँचाई। यह मेरा शरीर बिक गया था, जिसे लंपट लोभी मनुष्यों ने खरीद लिया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपना आत्मसमर्पण इन मनुष्यों की बजाय प्रभु को करूंगी। और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इस शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। धिक्कार है मुझे। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े मेढ़े और तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम और रोए और नाखूनों से यह छाया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते हैं। इनमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ तो यह मिथिला नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो उस आत्मदानी अविनाशी परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हित ऐसे प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं इन्हें अपने आप को देकर खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। हे मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं, और मैं केवल अपनी ही नहीं, इन मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि उन देवताओं ने भी भोगों के द्वारा क्या कभी अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न है, इसीलिए तो मुझे यह वैराग्य हुआ। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो भी कुछ मिल जाएगा मैं उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। अब मैं किसी पुरुष की ओर ना ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ विहार करूंगी। तो बंधुओं, इस प्रकार पिंगला वैश्या को अपने आत्मस्वरूप का बोध हुआ और उसने वेश्यावृत्ति को छोड़कर प्रभु की शरण ग्रहण की। और दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है, हम भी तो पिंगला वैश्या की तरह अपनी इंद्रियों के पीछे पीछे भागते रहते हैं
और हमें अपने हृदय का, अपने आत्मस्वरूप का बोध ही नहीं होता, और यही कारण है कि हम हमेशा दुखी हैं। दत्तात्रेय जी उसके बारे में कहते हैं कि सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्य ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। तो दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।